जब हम विजय शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में युद्ध, तलवार और रणभूमि की तस्वीर आती है। लेकिन क्या बिना सेना और बिना सिंहासन के भी विजय संभव है? यह कहानी है चाणक्य की। एक ऐसा व्यक्ति जिसने स्वयं राजा बने बिना साम्राज्य खड़ा किया, जिसने व्यक्तिगत अपमान को राष्ट्रीय परिवर्तन में बदला। उनकी विजय केवल राजनीतिक नहीं थी, वह मानसिक, रणनीतिक और नैतिक विजय थी। अपमान से व्यवस्था परिवर्तन तक लगभग चौथवीं शताब्दी ईसा पूर्व का भारत। मगध पर नंद वंश का शासन। कथा के अनुसार चाणक्य को दरबार में अपमानित किया गया। उन्हें तिरस्कार के साथ बाहर निकाल दिया गया। यह केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं था, यह उस समय की सत्ता की अहंकारी मानसिकता का प्रतीक था। संघर्ष दो स्तरों पर था: व्यक्तिगत स्वाभिमान का घाव, राष्ट्रीय विखंडित और अस्थिर शासन। भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। बाहरी आक्रमणों का खतरा मंडरा रहा था। अगर मजबूत नेतृत्व ना आता तो इतिहास की दिशा अलग हो सकती थी। मानव दांव क्या दांव पर लगा था? यह केवल सिंहासन का संघर्ष नहीं था। दांव पर क्या था? जनता की सुरक्षा, राज्य की स्थिरता, भविष्य की पीढ़ियों का अस्तित्व। अगर नंद शासन जारी रहता तो अत्याचार और असंतोष बढ़ सकता था। यदि कोई संगठित शक्ति नहीं बनती तो बाहरी शक्तियां भारत को कमजोर कर सकती थीं। चाणक्य समझ गए थे, अगर व्यवस्था नहीं बदली तो जनता की पीड़ा बढ़ेगी। उनकी विजय व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, वह सामूहिक स्थिरता की खोज थी। उस समय दो विचारधाराएं थीं। दृष्टिकोण: पहला, शक्ति ही सब कुछ है। राजा के पास सेना है, धन है, सत्ता है, इसलिए वही विजयी रहेगा। दृष्टिकोण: बुद्धि शक्ति से बड़ी है, रणनीति और धैर्य से भी साम्राज्य बदले जा सकते हैं। चाणक्य ने दूसरा रास्ता चुना। कुछ लोग उन्हें कूटनीतिक और कठोर मानते हैं। उनकी नीतियों में जासूसी, गठबंधन और छल का उपयोग था। लेकिन उनका लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं था, उनका लक्ष्य था स्थिर और शक्तिशाली शासन। अपमान के बाद क्रोध स्वाभाविक था, लेकिन उन्होंने तुरंत हमला नहीं किया। उन्होंने अपने क्रोध को नियंत्रित किया, उसे रणनीति में बदला। इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। उन्होंने उस बालक में भविष्य देखा, उसे शिक्षा दी, युद्धकाल सिखाई, राजनीति सिखाई। वर्षों की तैयारी के बाद नंद वंश का अंत हुआ, मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। यह केवल जीत नहीं थी, यह धैर्य की पराकाष्ठा थी। कल्पना कीजिए, रात का समय, एक साधारण कुटिया, दीपक की हल्की रोशनी। चाणक्य पांडुलिपि पर झुके हैं, रणनीति लिख रहे हैं। दूसरी ओर युवा चंद्रगुप्त अभ्यास कर रहा है। वर्षों बाद रणभूमि में धूल उड़ रही है, नंद सेना पीछे हट रही है, और फिर एक नए साम्राज्य का उदय। लेकिन सिंहासन पर चाणक्य नहीं बैठे, वे पीछे खड़े हैं। यही उनकी विजय है। स्ट्रक्चर, संरचना, विजय का वास्तविक ढांचा। चाणक्य की विजय यात्रा को 7 चरणों में समझ सकते हैं। अपमान को अवसर बनाना, उन्होंने क्रोध को ऊर्जा बनाया। धैर्य रखना, परंतु परिणाम नहीं चाहा। सही व्यक्ति का चयन, उन्होंने स्वयं सत्ता नहीं ली। योग्य नेता को तैयार किया। दीर्घकालीन रणनीति, उन्होंने वर्षों तक तैयारी की। संस्थागत निर्माण, उन्होंने केवल राजा नहीं बनाया, उन्होंने प्रशासनिक ढांचा बनाया। उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र आज भी शासन और अर्थनीति का मार्गदर्शक माना जाता है। व्यक्तिगत त्याग, उन्होंने सादगीपूर्ण जीवन जिया, राज सुख से दूर रहे। विरक्ति, सत्ता को पकड़े नहीं रहे, उसे स्थापित कर पीछे हट गए। चाणक्य की विजय केवल युद्ध की नहीं थी, वह 3 स्तरों की विजय थी। स्वयं पर नियंत्रण, अव्यवस्था पर नियंत्रण, व्यवस्था निर्माण। उन्होंने दिखाया सत्ता अस्थायी है, संरचना स्थायी है। उन्होंने सिद्ध किया रणनीति के बिना शक्ति कमजोर है। चाणक्य मानव मन को समझते थे। उन्होंने जाना
लालच राजा को कमजोर करता है, भय जनता को अस्थिर करता है, अनुशासन राज्य को मजबूत करता है। उन्होंने अपने शिष्य को सिखाया, राजा का जीवन निजी नहीं होता, उसका हर निर्णय जनता को प्रभावित करता है। आज हमारे जीवन में भी संघर्ष है, करियर की असफलता, अपमान, आर्थिक संकट। हम क्या करते हैं? तुरंत प्रतिक्रिया या दीर्घकालीन रणनीति? चाणक्य की यात्रा सिखाती है, सच्ची विजय समय लेती है। अगर हम उनकी यात्रा से सीखें, भावनात्मक नियंत्रण, अपमान हो तो तुरंत प्रतिक्रिया ना दें, योजना बनाएं, समस्या की जड़ पहचानें, दीर्घकालीन सोच, छोटी जीत नहीं, स्थिर जीत लक्ष्य हो, टीम बनाएं, सही लोगों को साथ लें, ज्ञान अर्जित करें, सीखना कभी बंद ना करें। लाइब्रेशन, मुक्ति। चाणक्य की सबसे बड़ी मुक्ति क्या थी? उन्होंने सत्ता को पकड़ा नहीं, उसे स्थापित कर छोड़ दिया। उन्होंने दिखाया, असली शक्ति नियंत्रण में नहीं, प्रभाव में है। असली विजय सिंहासन पर बैठने में नहीं, इतिहास की दिशा बदलने में है। अंतिम चिंतन। चाणक्य की विजय यात्रा हमें बताती है, अगर आपके पास स्पष्ट दृष्टि है तो साधन कम होने पर भी जीत संभव है। अगर आपके पास धैर्य है तो अपमान भी अवसर बन सकता है। और अगर आपके पास रणनीति है तो इतिहास बदला जा सकता है। अब सवाल यह है, आप अपनी चुनौतियों को भावनाओं से देखेंगे या रणनीति से? यही निर्णय आपकी विजय तय करेगा।